कभी वो लोग थूकते हैं और चीज़ों को, वो हम लोगों को खिलाया जाता है। कोई भी सजा उनको दी जाए वो कम है। क्या जूस पीते हुए अब आपको दुकान में जाते वक्त डर लगता है? हमारे यहाँ के लोग मरने जाएंगे। वहीं गुस्सा आता है कि जूता खा कर के आते हो तो फिर कर भुगतो इस चीज़ को। मैंने खुद देखा है कि गुलाब के फूलों के गुच्छे पे उसने पानी मुंह से भर के थूक दिया ना, कि हमें तो 4 कंधों पे ले जाता है, इनको गड्ढा खोदा जाता है। हिंदुओं को ये चीज़ें पता चलेगी, वो उनके यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे, ना खाने की ना पीने की। अल्लाह के दिन समझ के 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो बच्चे क्या मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे। अब मैं जान गई कि जूस की दुकान पर मुझे मुस्लिम क्या नहीं जाना है, मुझे मुस्लिम क्या से फूल नहीं खरीदना है, मुस्लिम क्या से प्रसाद नहीं खरीदना। राजेंद्र बन के प्रसाद बेच रहा था और बाद में पता चला कि वो तो रहमान था। ओवैसी साहब कहते हैं इस मिट्टी में हिंदुओं के साथ हमारा खून मिला है। आपका खून मिला है तो आप लोगों को पेशाब पिला रहे हैं। पेशाब मिलाएंगे फिर कहेंगे ये तो हमारा मजहब है। थूकने के बाद बोलते हैं हमारे मजहब में चलता है। हम मंदिर में फूल कैसे चढ़ाएं? आपको थूका हुआ फूल चढ़ाएं? नमस्कार, मैं धर्मनगरी काशी में मौजूद हूं और तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद पे जो हंगामा छिड़ा हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी की कुछ महिलाएं शामिल हैं। वो इस पे अपनी क्या राय रखती हैं हम इसके बारे में जानेंगे। मैम, ये जो तिरुपति बालाजी में लड्डू में फैट लीवर और फिश ऑयल का जो इस्तेमाल किया गया है, इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये हम तो ये कहेंगे कि ये सरासर जो है मंदिर का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही है। आज के ज़माने में जब घी इतना महंगा हो चुका है कि हम लोग 600-700 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उनको वही 350 रुपये में भी आज भी चाहिए था, तो मिलावट होगी। हाँ, लेकिन नीचता उनकी है जिन्होंने मिलावट में इस गंदगी का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लाखों करोड़ों जो हमारे भक्त थे उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। ये उन्होंने गलती करी है और इसके लिए हमें लगता है कि एक अलग से उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए इस बात के लिए, कड़ी से कड़ी। पर एक प्रबंधन बोर्ड जो इस तरह से हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, इस तरह के लिए जैसे इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, हिंदुओं के लिए भी ऐसा कोई बोर्ड बनना चाहिए जिसमें इस तरह की भावनाओं से जो भी खिलवाड़ करता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ है, जो हम लोग अंडा प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वहाँ हम लोग प्रसाद के रूप में इतनी गंदी चीज़ ग्रहण करें। वो गौ मांस जिसकी हम पूजा करते हैं उसका मांस हम लोग को खिलाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसकी भी गलती है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर के। वाराणसी में भी कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे देसी घी में लड्डू चढ़ते हैं, तो आप लोगों के अंदर क्या उस पर संदेह उत्पन्न हो गया है? हाँ, वाराणसी में चढ़ते हैं, लेकिन हमें वाराणसी के लिए संदेह नहीं है। और ये काम जो है हम लोग एक दूसरे धर्म वालों को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये खुद ही हमारे ही धर्म वाले जो हिंदू लोग ये सब काम कर रहे हैं। ऐसे तो जुलाई में ये काम हो रहा था और 17 जुलाई को उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। उसको जो है वहाँ भेजा गया था रिपोर्ट के लिए, लेकिन गुजरात भेजा गया था। तो लेकिन इन लोगों ने तो चंद्रबाबू नायडू वगैरह ने उन्हें पता चल गया था, लेकिन उन्होंने देर से एक्शन लिया। तो अब जो JP नड्डा ने उन्हें फ़ोन पे उनसे जानकारी मांगी है और कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उसकी पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए और जब पूरा प्रबंधन कमेटी को उसके पीछे लगाना चाहिए। और जिन्होंने ये कार्य किया है, जिन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, मछली का तेल है, सुअर का जो चर्बी है, वो सब उन्होंने मिलाया हमारे घी में, जो कि हम लोग तो मतलब बताया इन्होंने, जैसे अंडा भी हम लोग नहीं छूते। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो फिर कोई वहाँ पर लड्डू को चढ़ा ही नहीं पाएगा, कोई भी जाएगा, सबकी आस्था ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उन लोग को आजीवन कारावास हो जाए कम से कम, तो और लोगों को भी सद्बुद्धि आए। धर्म तो भ्रष्ट हो गया, अब धर्मनगरी में इसके लिए आंदोलन कब होगा? धर्म चूँकि अभी बनारस का मुद्दा नहीं है तो ये वहाँ जाके तिरुपति बालाजी के यहाँ का मुद्दा। अब जनता रोष क्या व्यक्त करेगी? इतनी बड़ी चीज़ सामने आई है, वहाँ का जो हिंदू संगठन है वो वहाँ जाके आवाज़ उठाए, क्योंकि इतने किलोमीटर हज़ारों किलोमीटर दूर रह के सैकड़ों हम लोग यहाँ से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को चाहिए। वहाँ का जो हिंदू, चूँकि आंध्रा में ही बात हुई और चूँकि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ही ज़्यादा है, वहाँ हिंदू समुदाय आज भी कम है, तो इतने लोगों को एक गैदरिंग करना वहाँ के हिंदू, लेकिन फिर भी जितने भी हैं, आस्था तो आस्था ही है। वहाँ पर जितने भी अपने हिंदूवादी संगठन हैं उनको वहाँ पे जाके सड़कों पर उतर के रोष व्यक्त करना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए कि प्रॉपर इसकी जांच हो और अब जो घी तेल आए उसके लिए पूरी निगरानी के लिए एक समिति बने जाए, उनकी समिति में ही अब वो चीज़ तैयार की जाए। आपकी क्या राय है मैम इस पर? मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी ऐसा होता है धर्म के साथ, हम हिंदुओं पर ही क्यों टारगेट किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो कि हिंदुओं की आस्था में आखिर ऐसा क्या है? हमारे यहाँ ही इतने भगवान हैं, इतने पूजा होती है और हम भारतवर्ष इतना पुराना है कि यहाँ ही सारे भगवानों की पूजा की जाती है। और कहीं तो सब जगह क्रिश्चियनिटी है और कई जगह जो है क्रिश्चियन लोग हैं, कई जगह मुस्लिम लोग हैं, अलग अलग कंट्री है, लेकिन एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे सारी
लोग सारी कम्युनिटीज़ यहीं पर रहती हैं, तो उसको देखते हुए कि हिंदुओं की आस्था को टारगेट इस तरह से ना किया जाए, और इसके लिए हर किसी हिंदू का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके लिए आवाज़ उठाए, वो चाहे कहीं भी रहता हो। एसआईटी टीम गठित हो गई है, अब आगे जांच भी होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आगे जांच भी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे कई मंदिर भारत में ऐसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल 320 रुपए किलो घी मिलना संभव है? नहीं। 320 रुपये किलो, जब हम लोग 700 750 रुपये किलो घी खा रहे हैं, तो 320 रुपये किलो घी कहाँ मिलेगी? तो आप ये मानती हैं ना कि पूरे देश के मंदिरों में ये जांच होनी चाहिए? जहाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। मैं अब बनारस की हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं खुद कह रही हूँ कि जो काशी विश्वनाथ प्रांगण है, वहाँ का आप लड्डू लीजिए, आपको मतलब आप जो मार्केट में ऐसे लड्डू मिलते हैं, उनसे एकदम मतलब बेकार लड्डू अंदर मिलते हैं, मैं ये कहूँगी। और कोई कोई तो भुकड़ी लगे हुए रहते हैं। मैं खुद कह रही हूँ इस चीज़ को, अगर मैं काशी में रह रही हूँ फिर भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ अपनी आँख से, मेरे घर में खुद आया था, इसलिए। आपकी क्या राय है मैम? मेरी भी यही राय है कि जो हम लोग के आस्था के साथ पहली बार तो खिलवाड़ हो रहा है, ये तो बंद किया जाए। और जो ये मतलब ये चर्बी वगैरह मिलाई जा रही है, हम लोग विश्वास किस पे करें? भगवान को हम लोग क्या चढ़ाएं? या तो हम लोग कुछ ना चढ़ाएं भगवान को। जब तिरुपति बालाजी में हो सकता है, वो बनारस में आने में बहुत देर नहीं लगेगी, तो इसलिए इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए लोगों को। तो हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे लोगों में काफ़ी रोष है, निराशा है। ये सरकार से मांग कर रही हैं कि देश के जितने भी मंदिर हैं, जहाँ जहाँ हैं, वहाँ सब एसआईटी टीम गठित हो और उसकी जांच हो। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के लोनी ज़िले में एक मुस्लिम दुकान पे, जूस कॉर्नर पे यूरिन मिला के पिलाया गया है, जिससे मामला काफ़ी गर्म हो चुका है और लोगों का ट्रस्ट, विश्वास, यकीन जो है वो टूटता जा रहा है। इस पे हम बात करने के लिए हमारे साथ काशी की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो इस पे क्या कहना चाहती हैं हम जानेंगे। मैम, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत ही घृणित और निकृष्ट काम किया है उन लोगों ने। ये कभी वो लोग थूकते हैं और चीज़ों को, वो हम लोगों को खिलाया जाता है, और कभी ये इस तरह की गंदगी उन्होंने जो करी है, इसके लिए तो मतलब कोई भी सज़ा उनको दी जाए वो कम है। अगर आज हम लोगों के सही हिंदू धर्म में ये काम हुआ होता तो ये हो जाता कि सेकुलरिज्म हमारा खतरे में है। अब वो ये काम करते हैं तो जो हम तो साफ कहेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप सरकार हो, ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। जैसे अभी रिसेंटली इनका केजरीवाल जी का बयान आया है, जो उन्होंने सपोर्ट किया कि हमारे लिए पास खुला पैसा है अगर ये हमारे पास आएंगे वक्फ बोर्ड वाले, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि आप भी हिंदू हो और इस तरह से अगर आपके में यूरिन मिला करके या थूक करके आपको खिलाया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आप हमारी धर्म और हमारे आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए मतलब पहले तो उस कम्युनिटी को खुद सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। बहुत ही गंदा और बहुत ही घृणित काम है ये। क्या जूस पीते हुए अब आपको दुकान में जाते वक्त डर लगता है? हाँ, मुझे तो अब डर लगने लगा है, और मैं तो अब चाहूँगी कि मैं नहीं पीऊँ, और गन्ने का रस मैं लूँगी क्योंकि वो सामने से ले देता है। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो हाँ, यही कहेंगे ना, बैठ गया। अगर योगी जी ने ये बात कही थी कि सब अपने उस पे नाम लिखे, उन्होंने बहुत सही किया है। आप हमारे मंदिरों के आगे आपको ठेले लगा रहे हो, आप माला फूल बेच रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हम लोग खरीद रहे हैं आपसे पूरी आस्था के साथ, तो आपको अपना नाम वहाँ लिखने में क्यों शर्म आ रही है? आप अपने ठेले का नाम माँ भगवती के नाम पे रखते हो, विश्वनाथ जी के नाम पे रखते हो, वो सब आपको चलता है, लेकिन अपना ही नाम अपने ट्रॉली पे या अपने ठेले पे लिखने में आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हम भी तो देखें कि आप लोगों ने हमारे साथ इतने गंदे गंदे काम किए हैं, तो अगर हम उस आपके ठेले से नहीं लेना चाहें तो हमें नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों की यूनिटी देखिए। अगर ये हमारे यहाँ कहेंगे, हमें अपनी कम्युनिटी से कहते हैं कि अगर आपको हिंदू लोगों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना, वो सारे रेडी हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग मरने जाएंगे वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे 2 रुपये 5 रुपये सस्ता मिल जाएगा। सस्तेपन के चक्कर में ये लोग वहाँ मरने जाते हैं। और खुद अगर फिर हम कहें साफ, अब बहुत गुस्सा आता है कि जूता खा करके आते हो तो फिर करो, भुगतो इस चीज़ को भी। एक ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय पे ही ये आरोप लगातार क्यों लगते हैं? देखिए, बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात ये है कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर कोई खाने की चीज़ आप किसी को सर्व कर रहे हो और उसमें आप ये सब चीज़ें मिला रहे हो जिसको हम निकृष्ट मानते हैं, तो आपको भी, तो आप खुद कैसे उसको पी सकते हो? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो ये अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा सामने इसमें आते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। हिंदू कम्युनिटी के लोग भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, मिलावट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सामने हिंदू नहीं आकर के मुसलमान ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन लोग
का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में रहता है। थूक और मुंह ये सब तो ये सब तो कोई नहीं मिलाता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो ये बहुत ही गलत कार्य है जो नहीं उनको करना चाहिए। सरकार को इस पे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुस्लिम दुकानों को ही बंद कर देना चाहिए या फिर किस तरीके नहीं, से? इस तरह की मैं 2 चीज़ें और बोलूँगी। अभी मैंने रिसेंटली आज ही एक वीडियो देखा है, जैसे आपने देखा होगा सिग्नल लाइन पे बच्चे फूल और खिलौने वगैरह बेचते हैं, बनारस में भी हो रहा है। मैंने खुद देखा है कि गुलाब के फूलों के गुच्छे पे उसने पानी मुंह से भर के थूक दिया। अब आप बताइए, तो आज की न्यूज़ है और आज ही वीडियो वायरल हुआ है कि अब हम क्या सड़क पे हम एक बच्चे से फूल भी नहीं ले सकते। समस्या ये है कि ये लोग अपने लिए खुद, जैसे कहते हैं ना कि हमें तो 4 कंधों पे लाया जाता है, इनको गड्ढा खोदा जाता है। मुस्लिम समुदाय अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुओं को ये चीज़ें पता चलेंगी, वो उनके यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे, ना खाने की, ना पीने की, ना भगवान को चढ़ाने की। जो इस तरह अल्लाह के दिन समझ के 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो बच्चे के मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे। अगर ये अपने रोज़गार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह अपने खुद ही दुकानदार ये लोग बंद कर रहे हैं। भाई हिंदू जान के, अब मैं जान गई कि जूस की दुकान पे मुझे मुस्लिम क्या नहीं जाना है, मुझे मुस्लिम क्या से फूल नहीं खरीदना है, मुस्लिम क्या से प्रसाद नहीं खरीदना है। मंदिर के बाहर इनकी दुकान बंद है। अजमेर शरीफ में और ऐसी सारी जगहों पे अब आप देख रहे हैं कि हिंदुओं का जाना कम हो गया है। जब से हमारा इंटरनेट मीडिया वायरल हुआ, ये सारी चीज़ें वायरल होने लगी हैं। हिंदू जागा है और हिंदू अब अच्छे से जाग गया है। अब हिंदू सिर कटाने वाला हिंदू नहीं रहा कि एक आप थप्पड़ मारेंगे दूसरा गलांगे करेगा। जो हिंदू जागृत है वो इस चीज़ के लिए अब जागृत है कि हम मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, हम 10 रुपये महंगा देंगे, बगल से लेंगे, नहीं तो अपने घर से मिठाई बना के ले जाएंगे। और इनके यहाँ से जूस वूस खाने पीने का सामान तो कतई कोई भी हिंदू भाई ना खरीदे और ना खाए, क्योंकि योगी जी ने कहा है। बहुत से लोग आज भी ऐसा देखा मैंने कि एक भगवादारी फूल माला प्रसाद बेच रहा था, जब उसको मार ज़बरदस्ती उसको कबूल गया तो उसने अपना राजेंद्र बन के प्रसाद बेच रहा था, और बाद में पता चला कि वो तो रहमान था। कुछ हिंदू भाइयों ने उसको पकड़ा कि वो मुसलमान था, लेकिन वो हिंदू बन के भगवा बाकायदा कुर्ता पहन के भगवा चोला डाल के वो मुसलमान प्रसाद वहाँ मंदिर प्रांगण में बेच रहा था। इन लोगों से अब बचने का यही तरीका है कि आप खुद इनसे दूरी बनाएं, और इनसे दूरी बनाएं। और मैम अपनी बात पूरी कर लीजिए। और खुद यही है, मैं तो यही चाहूँगी कि ये कर रहे हैं ना, ये करते रहें, जितनी हद तक ये गिर सकते हैं गिरे, क्योंकि हिंदू अब जाग गया है। अब ये बेरोज़गारी के चरम पे पहुँचेंगे, पाकिस्तान जैसा कटोरा हाल इनका सारे मुसलमानों का हो जाएगा। मुसलमान फिर जाएंगे कहाँ? जाएंगे कि हरकतें क्यों कर रहे हैं? भेज देना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। हरकतें क्यों कर रहे हैं? सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और वहाँ के हिंदू को यहाँ बुला लेना चाहिए। नहीं तो आप जिस देश में रह रहे हैं, इस देश की मिट्टी में आप पले बड़े, कहते हैं कि इस मिट्टी में, ओवैसी साहब कहते हैं इस मिट्टी में हिंदुओं के साथ हमारा खून मिला है। आपका खून मिला है तो आप लोगों को पेशाब पिला रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? आप भी अच्छे से रहिए, खाइए, इस देश की आज़ादी का फ़ायदा उठाइए। अब आप ये थूक पेशाब मिलाएंगे, फिर कहेंगे ये तो हमारा मजहब है। थूकने के बाद बोलते हैं हमारे मजहब में चलता है। मैं भी मजार पर जाके आरती करूँ, मेरे मजहब में चलता है, आपको मंजूर होगा? गीता पाठ करें, भगवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़े कर किसी मस्जिद के पास पढ़ जाती तो सारे मुसलमान घेर लेते हैं, आके मारने को तक तैयार हो जाते हैं। तो आप मेरे धर्म के साथ आस्था खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? हम मंदिर में फूल कैसे चढ़ाएं? आपको थूका हुआ फूल चढ़ाएं? आपका फूका हुआ प्रसाद वहाँ जाके थूक के आप बनाएंगे? उनकी तो आदत है, सब्जियों में भी लगाते हैं, फलों में भी लगाते हैं, हर चीज़ में लगाते हैं। इनकी धर्म ही इनको ये सिखा रहा है। वो तो कह देंगे हमारे धर्म में जायज़ है, हमारे धर्म में बहुत कुछ जायज़ है, फिर क्या किया जाए? दुकानों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा मुस्लिम का है, कौन सा हिंदू का है? उनको अब यही है कि वो हिंदू और मुसलमान की पहचान तो देखिए सब इंसान है, कोई सबका खून लाल है, सबकी चमड़ी काली और गोरी है, इसमें क्या पहचान? हाँ, ये कर सकते हैं कि सरकार खुद उन लोग से एकदम प्रेशराइज करे कि आप अपने दुकान के आगे अपना खुद का बैनर लगे अपने नाम के साथ, कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। हमारे आस्था के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहे हैं। हिंदू को लोग इतना, मतलब मुस्लिम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, थूक के दे रहे हैं तो मूत के दे रहे हैं। ये क्या है भाई? हम लोग की आस्था के साथ खिलवाड़ ही ना है, हम लोग के हेल्थ के साथ खिलवाड़। काशी से जितेंद्र यादव की ये रिपोर्ट है। धन्यवाद।